बहुत सारे काम हैं, तो उन तमाम योजनाओं को पब्लिक तक ईमानदारी से और सही तरीके से पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी होगी और हम इसमें ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, एक तो किसी भी इंसान पर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो नैतिक जिम्मेदारी समाज में निभाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। किसानों के मसीहा थे, हर वर्ग के मसीहा थे। हमारे इस देश का, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, यहाँ बहुत सारी ज़ात हैं, बिरादरियाँ हैं, बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर ये थी कि वो तमाम मज़हब के लोगों का कभी उन्होंने बंटवारा नहीं किया और तमाम अमीर गरीब सबको ले गए, हिंदू मुस्लिम साथ चलते थे। मैं कासिम हुसैन SFT न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे घर आए, मेरा इंटरव्यू किया। शुक्रिया। आज मैं पहुंचा हूं डासना के अंदर और ये सीट बहुत ज़्यादा हॉट रहती है क्योंकि इस बार डासना के अंदर लगभग 15 से 16 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं कासिम हुसैन साहब जो SP पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि अभी लिस्ट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद ऐसी की जाती है कि कंफर्मेशन बहुत जल्दी होने वाली है। तो अभी हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कासिम साहब मेरे साथ हैं डासना के अंदर। कासिम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। शुक्रिया। कासिम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से डासना के अंदर ज़ोर शोर से इलेक्शन की तैयारी हो रही है और ये भी देख रहे हैं कि ये एक त्यौहार से कम नहीं है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके करियर की शुरुआत पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से? जी, मैं कासिम हुसैन, भावी प्रत्याशी, चेयरमैन डासना। सबसे पहले मैं अपने तमाम भारतवासियों को और अपने तमाम डासना वासियों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सब भाई हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाएंगे। अब राजनीति, दरअसल हमारा परिवार, हमारे दादा, परदादा, परदादा, सभी हमारा परिवार हमेशा सोशल वर्क में रहा है, सोशल रहा है, सामाजिक रहा है। तो इससे पहले हमारे चाचा माननीय साहिब हुसैन साहब राजनीति में बराबर सक्रिय रहे हैं जब से उन्होंने होश संभाला है। 3 बार डासना की जनता ने उनको चेयरमैन बनाया है, तो वो लगातार राजनीति में बने हुए हैं और अपनी सेवाएं जितनी उन पर दे रहे हैं। अब इस वक्त उम्र ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सफ़र हमारा उनके साथ 30 साल 35 साल से, जब से भी वो राजनीति कर रहे हैं, जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं, हम पूरा परिवार, खुद मैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं और वक्तन बवक्तन हर जगह पार्टी के बहुत कार्यक्रमों में टाइम देते रहे हैं। तो हमारा जो परिवार है, घर है, हम राजनीतिक कम हैं और सोशल ज़्यादा है। तो जो सोशल होते हैं, ये राजनीति खुद चलकर उनकी तरफ आ जाती है। तो मैं बराबर सोशल वर्कों से जुड़ा हुआ हूँ और बस इसी के चलते चलते हर 5 साल का आप जानते हैं चुनाव होते हैं, तो मैं बराबर इस प्रक्रिया में रहा हूँ, इसलिए चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, नेताजी का भी देहांत हुआ है कुछ रोज़ पहले, ऐसी कौन सी खास बात रही जो ऐसे प्यार वाली, जो नेताजी के करीब खींचती है, या उनकी कुछ ऐसी याद आपको जो उनकी मतलब याद दिलाती है उस तरह की बात? देखिए, जो हमारे इस देश का, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, यहाँ बहुत सारी ज़ात हैं, बिरादरियाँ हैं, बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर ये थी कि वो तमाम मज़हब के लोगों का कभी उन्होंने बंटवारा नहीं किया और तमाम अमीर गरीब सबको ले गए, हिंदू मुस्लिम साथ चलते थे और अपने हर कार्यकर्ता का, छोटे का बड़े का, अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे। हमारी भी उनसे बहुत बार मुलाकात हुई है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मतलब मायूसी नहीं मिली, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चों से भी, बड़ों से भी और पूरे समाज की हर छोटी और बड़ी ज़रूरत का वो ध्यान रखते थे। यही बहुत सारी खूबी उनके अंदर थी।
इसलिए मैं भी उनसे आकर्षित था। और बहुत ही इस देश के लिए उन्होंने काम किए हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रहा था। किसानों के मसीहा थे, हर वर्ग के मसीहा थे। तो उनकी खूबियों को, जितनी खूबियाँ थी सारी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और खूबियाँ बहुत हैं, आप देखिए, आप उनके देहांत के बाद कितने लोग दुखी हैं, उनमें से मैं भी हूँ, हम भी बहुत दुखी हैं। खूबियाँ बहुत सारी हैं, समाज जानता है। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ जी, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी जो क्षति है वो पूरी हम पर नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जो अब पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो जैसा भी दिशा निर्देश देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, हालांकि सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं, आवागमन तो रहता है जी, वो भी इस प्रक्रिया के अनुसार चले गए हैं। तो क्षति तो होती है, लेकिन क्षति को जो है मिलकर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से पूरा करेंगे। अच्छा, अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं डासना के, तो जो युवा है या जो डासना के कुछ काम है, किस तरह का काम आप करना चाहेंगे जो मतलब एक चेयरमैन के लिए होते हैं? अभी बहुत सारे लोग ऐसे उनको मालूम नहीं है कि एक चेयरमैन को किस तरह के काम सरकार देती है। देखिए, एक तो किसी भी इंसान पर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो नैतिक जिम्मेदारी समाज में निभाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती, वो हर इंसान पर होती है, हर इंसान निभा सकता है। मैं भी कोशिश करता हूँ, निभाता हूँ अपनी। और कुछ काम संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होते हैं, तो उसी के लिए मैं चुनाव में आया हूँ। तो चेयरमैन अगर मैं बनूंगा, जनता मुझे अपने प्यार से नवाजेगी, तो जो भी मेरी जिम्मेदारी में काम आएंगे उन्हें मैं सबको पूरा करूंगा। और जिम्मेदारी में चेयरमैन की सबसे नंबर 1 पहले विकास आता है। तमाम सड़कें हैं, लाइट्स हैं, बहुत सारी जो मतलब एक सार्वजनिक सुविधाएं हैं जिनका फ़ायदा सभी लोगों को मिलता है, सबसे पहले वो आता है। और मतलब सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, पेंशन्स आती हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। तो उन तमाम योजनाओं को पब्लिक तक ईमानदारी से और सही तरीके से पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी और हम इसमें ईमानदारी से काम करेंगे। आगे जब मुझ पर जिम्मेदारी आएगी, तो जो भी इसमें जनप्रतिनिधि की एक ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बहुत सारी होती है। जो उसकी कलम में कुछ तो खुद में होता है, कुछ उसे हजारों काम के लिए अलग जाना पड़ता है। लेकिन तमाम जिम्मेदारियाँ एक जनप्रतिनिधि के अंडर में या उसमें आती हैं। तो जो भी जिम्मेदारी हमें दिखाई देगी, जो भी कुछ भी हमें लगेगा, हम उसे करेंगे। एक आखिरी सवाल जी, जो युवा है डासना क्षेत्र, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उसके लिए मैसेज ये रहेगा कि जो सबसे पहले सभी पे, युवाओं पे, ये जो बुजुर्ग हैं, सबसे पहले तो मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, इसके अंदर वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। कैंडिडेट्स का अपना करैक्टर होता है, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है, और वो कैसे कैंडिडेट को इसमें से चुनेगी, इससे जनता के भी करैक्टर का पता लगता है। तो मैं तमाम अपने युवाओं को ये संदेश देता हूँ, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग शिक्षा में हमारा समाज में बहुत पीछे है, तो वो खुद भी इस जिम्मेदारी को समझें, और जो बाकी हमारा समाज है उन्हें भी समझाएं। और जो भी कुछ मुझ पर बन पड़ेगा आगे के लिए, मैं युवाओं को प्रेरित करूँगा, शिक्षा के लिए या किसी खेल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उस पर हम काम करेंगे। और फिर मैंने आपसे बोला है कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी में सारे काम आते हैं, तो जो भी कुछ बन पड़ेगा जी वो हम करेंगे। सब कुछ अपनी जिम्मेदारी को खूब सही तरीके से निभाएंगे। खेल की बात आपने बहुत अच्छी कही। खेल के अंदर बहुत जो बच्चे आगे निकलना चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। कोशिश करेंगे यहाँ एक स्टेडियम बनाने की। चलिए, कासिम साहब, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त इतना हमें दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।